मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरे वीडियो में आने वाली सभी महिलाओं होम मेकर में से 50% ऐसी ज़रूर होंगी जो इस बात से हमेशा परेशान रहती होंगी कि किचन को पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज कैसे रखा जाए। सुबह किचन साफ़ किया, एक कप चाय बनाई और अचानक से किचन ऐसा लगने लगता है मानो यहाँ कोई तूफान आया हो। अगर आपका भी जवाब हाँ है तो आप भी मेरी ही तरह हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे 5 रीज़न बताऊंगी जिसके कारण हमारा इंडियन किचन अक्सर मैसी लगता रहता है, पूरी तरीके से साफ़ और ऑर्गेनाइज लग ही नहीं पाता। अपने इंडियन किचन को ऑर्गेनाइज रखने के लिए हम तरह तरह के ऑर्गेनाइज़र परचेस करते हैं, तरह तरह के रैक परचेस करते हैं ताकि हमारा किचन ऑर्गेनाइज रहे और पूरी तरीके से साफ़ सुथरा नज़र आए। पर फिर भी हम होम मेकर से गलती कहाँ हो जाती है कि हमारा किचन पूरे टाइम दिन के 24 घंटे साफ़ रह ही नहीं पाता। सच बात तो ये है कि हमारा जो इंडियन किचन है वहाँ दिन के 3 टाइम का खाना बनता है, कई बार चाय बनती है, बच्चों के टिफ़िन तैयार होते हैं, जिसके कारण दिन के ज़्यादातर घंटे हमारा जो किचन है वो बिज़ी ही रहता है। वहाँ पे कुछ ना कुछ पकता रहता है और काम चलता रहता है, जिसके कारण सारे कंटेनर आगे पीछे और सारे सामान इधर उधर होते रहते हैं। तो यहीं पे हमें कुछ बातें फॉलो करनी है जो हमारे किचन में हमारे सारे काम को भी स्मूथली चलाती रहे और हमारा किचन भी पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज रहे। तो इसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है वो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल पर विज़िट नहीं किया, आज पहली बार विज़िट किया है, तो हमारे चैनल सुकून विद प्रीति को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सबसे पहला प्रॉब्लम जो है, हमारे इंडियन किचन में जो मसाले यूज़ होते हैं वो कई तरह के मसाले होते हैं। जैसे हमें कई सारे खड़े मसाले डालने हैं, जैसे कि हमें ज़ीरा भी डालना है, सरसों भी डालना है। तड़के लगाने के समय हम कई बार पंचफोरन का यूज़ करते हैं, जिसके कारण हमें जब एक सब्जी भी बनानी है या कोई ब्रेकफास्ट भी बनाना है तो हमें ढेर सारे मसालों की ज़रूरत होती है। अब हम हर बार अलग अलग कंटेनर निकालते हैं और कुकिंग करते हैं और फिर से उन्हें उसकी जगह पर अगर रखना भूल जाते हैं या किसी कारण से हम बिज़ी हैं, हमें लगता है कि पहले हम बच्चों का टिफ़िन पैक कर देते हैं और उसके बाद इन सारे कंटेनर को इनकी सही जगह पर लगा देंगे। बस गलती यहीं पे हो जाती है, क्योंकि हम जहाँ किचन से बाहर निकले किचन मैस फैल जाता है और हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं और साथ के साथ दूसरे कामों में बिज़ी हो जाते हैं और वो किचन ना जाने जब तक हम दोबारा किचन में नहीं जाएंगे तब तक वैसा ही फैला पड़ा रह जाता है। इससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप ऐसे स्पाइस जार का यूज़ करिए जिसमें आप सारे मसालों को एक साथ रख सकें। जो भी चीज़ आप तड़के लगाने के लिए जो भी सामान यूज़ करते हैं, जैसे कि ज़ीरा हो गया, सरसों हो गया या तिल हो गया, जो भी चीज़ें, इन्हें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने मेज़रमेंट के अनुसार एक डिब्बे में पैक कर दीजिए। अब जब आपको अपने सब्जी में तड़का लगाना है या पंचफोरन डालना है, आपको सिर्फ एक ही कंटेनर आपके किचन से निकालना होगा और जैसे ही आपने पंचफोरन का सामान तेल में डाला, वापस से उस एक डिब्बे को आप उसकी जगह पर रख दीजिए। आपका समय भी बचेगा और आपका जो काम है वो भी आसान होगा और किचन भी आपकी क्लीन रहेगी, क्योंकि कम कंटेनर निकलेंगे तो उन्हें वापस रखना भी आसान होगा। इसी तरीके से जो आजकल एक साथ जो बड़ा स्पाइस बॉक्स आता है जिसमें कई सारे डिब्बे एक साथ होते हैं, हम उसे यूज़ करते हैं, या हम हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया इन सब के लिए अलग अलग डिब्बे यूज़ करते हैं। फिर वही चीज़ रिपीट होती है, जब हमें इन्हें यूज़ करना है तो फिर से हमें उन सारे बॉक्स को निकालना होगा और वापस उसकी जगह पर रखना होगा। इससे बेहतर है आप एक बॉक्स में सारे मसाले आवश्यकता के अनुसार एक हफ्ते के लिए तैयार कर लीजिए। जैसे कि आपके घर में जितना भी मेज़रमेंट से मसाला यूज़ होता है, 5 सब्जियों का एक दिन ही तैयार कर लीजिए। उसमें आप डाल दीजिए गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सारी चीज़ें मिक्स कर कर रख दीजिए। अब बस इस डिब्बे को पैक कर कर रख दीजिए। जब आपको सब्जी में तड़का लगाना है, मसाले की ज़रूरत है, तो आपको सिर्फ एक ही बॉक्स बाहर निकालना होगा और आपके जो कुकिंग का काम है वो आसान हो जाएगा। अगली जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है, हमारे इंडियन किचन में हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ डीप फ्राई होता ही है।
और इस तरीके से तेल से जो धुआं निकलता है वो जाकर हमारे किचन के जितने भी कंटेनर्स हैं, जो भी कैबिनेट्स हैं, उन पर जाकर जम जाता है। अगर हम तुरंत लगे हाथ इन्हें साफ़ नहीं करेंगे तो जो तेल की चिपचिपाहट है उसमें जाके डस्ट जमने लगेगी, और धीरे धीरे अगर हमने इसे तुरंत साफ़ नहीं किया तो लगातार एक दिन करते हुए इसमें जो डस्ट की लेयर है वो बैठती चली जाएगी, और फिर बाद में इसे क्लीन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर है कि जैसे ही आपने कोई भी चीज़ डीप फ्राई की उसके बाद आप उस हल्के स्पंज से थोड़े से आप डिसलिक्विड जो भी आपके पास आप यूज़ करते हैं उसे हल्के हाथों से आप अपने कंटेनर्स को और जो भी कैबिनेट्स हैं उन्हें तुरंत वाइप कर दीजिए। जो भी ऑयल के जो छींटे होंगे या जो भी ऑयल के जो धुएं के रूप में जाके कैबिनेट्स पे जम गए होंगे वो तुरंत साफ़ हो जाएंगे। अगली जो बड़ी प्रॉब्लम है जो हम हर इंडियन होम मेकर्स को फेस करनी पड़ती है, हर गृहिणी को फेस करनी पड़ती है, वो है हमारे यहाँ कुकिंग में यूज़ होने वाले कंटेनर्स यानी कि बर्तन जिसमें हम कुकिंग करते हैं। जो विदेशों में खाना बनता है वो वन पॉट मील ज़्यादातर बनाई जाती है, जिसके कारण उनके यहाँ किचन में बर्तन कम निकलते हैं। पर हमारे यहाँ सब्जी भी बननी है, दाल भी बननी है, रोटियां भी बननी है और साथ में कुछ न कुछ स्नैक्स भी बनना है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ ढेर सारे बर्तन निकलते हैं, और हम क्या करते हैं कि बस सारे बर्तन जब इकट्ठे हो जाएंगे तब उन्हें साफ़ करेंगे, ऐसा सोचकर बर्तनों को सिंक में हम जमा करते चले जाते हैं, जिसके कारण हमारा किचन पूरा साफ़ होने के बावजूद भी गंदा दिखता है। इससे बचने के लिए आपने जितने बर्तनों को यूज़ किया आप लगे हाथ उन्हें तुरंत साफ़ कर दीजिए। उसके बाद जैसे ही आपने खाना खाया तो खाना खाने के बाद जो बर्तन जूठे हुए हैं बस उन्हें ही आपको साफ़ करना रहेगा, क्योंकि जिनमें आपने खाना पकाया वो तो आपने पहले ही क्लीन कर लिया। आपको बोरियत भी नहीं होगी, थकान भी नहीं होगी और आपका काम भी आसानी से हो जाएगा। तो जैसे ही कुकिंग की तुरंत बर्तनों को क्लीन कर दीजिए, और जब भी आपने आपका कोई मील लिया, कोई डिनर के समय आपने जो बर्तन जूठे किए उन्हें भी क्लीन कर